Hello everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I hope you all are doing well with your study and taking good care of your health. So there is a question that ma'am, I was preparing for mains examination but could not clear my prelims. So it's all went waste. So what should I do now? So this is the session on your comment. So what should we do now? So let's start. Before moving to the next slide, I hope you all have subscribed the channel. If you have not subscribed, then please do subscribe and hit the bell icon for the further updates. So let's move to the next slide. क्या आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी वेस्ट हो गई? क्योंकि हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? अगर आप में से जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी की है, इसके मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो आपने क्वांट्स के मॉक लगाए होंगे, क्वांट्स आपने सेक्शनल अटेम्प्ट किया होगा, आपने रीजनिंग किया होगा, आपने इंग्लिश और हिंदी की होगी, ठीक है, आपने जीए सेक्शन भी किया होगा। हिंदी की बात अगर छोड़ दूं, अगर आपने इंग्लिश की थी, हिंदी अगर की थी तो थोड़ा वक्त आपको लगेगा हिंदी को छोड़ के इंग्लिश की तैयारी करने में। अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, आप आरआरबी क्लर्क मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, या आप स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक के मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, या आप फ्यूचर एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। फ्यूचर एग्जामिनेशन में आपका जीए जो है वो स्ट्रेंथ बनेगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस की है वो स्ट्रेंथ बनेगा, रीजनिंग है, क्वांट्स है, जितनी भी प्रैक्टिस आपने करी है वो सब के सब आपका स्ट्रेंथ बनेगा। क्या हुआ जो सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ हाथ से निकल गया? क्या फ़र्क पड़ता है? प्रैक्टिस तो की हमने, प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। प्रैक्टिस नेवर गोज वेस्टेड, कभी वेस्ट नहीं होता। प्रैक्टिस क्या करता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपको परफेक्ट की तरफ ले जाता है, वेस्ट की तरफ आपको कभी नहीं लेके जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपने आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी की है, कौन जानता है कि आपको गांव में नहीं जाना लिखा था, हो सकता है आपका एसबीआई में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आपका स्टेट लेवल में हो जाए, आप ही के स्टेट में, हो सकता है आपका आरआरबी क्लर्क में हो जाए, एसबीआई में हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी आपका एनआईएसीएल का एडवर्टीजमेंट आ चुका है, पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, आईडीबीआई का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इन सब में से किसी में अगर आपका हो जाता है तो ये प्रिपरेशन जो है आपका वेस्ट नहीं होगा। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि मैम मेरा जो तैयारी था मेंस का वो वेस्ट हो गया है, सो डोंट वरी, आपका कोई भी तैयारी वेस्ट नहीं हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट बन के आएगा फ्यूचर एग्जामिनेशन में। आपने देखा होगा विलेज गर्ल सोनी को, उन्होंने कहा है कि एसबीआई क्लर्क उनका लास्ट चांस था, लास्ट एज था, और वो उनका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आरआरबी पीओ को जब उनका क्लियर हुआ तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि मैंने जो तैयारी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए की थी ना, करंट अफेयर्स की जो तैयारी की थी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, वो उनको आरआरबी पीओ में काम आ गया। सो आई होप कि अब जो आपका ये प्रॉब्लम है कि ये वेस्ट हो गया, ये अब आप नहीं बोलेंगे। ये वेस्ट नहीं हुआ है, आपने इस टाइम को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट देगा। उम्मीद करती हूँ अब जो आपका ये प्रॉब्लम है कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ इसको तैयार करने में, वो आपको नहीं फील होगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, कोई ना कोई एग्जामिनेशन आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।